गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट। आपका मेरी चैनल स्वागत है। आज का मेरा पहला हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल 1। उसमें 2 टाइप्स के सम है, एक एक्स चार्ट है, एक आर चार्ट है। मैं धीमे धीमे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मैं सबसे पहले एक्स चार्ट और आर चार्ट का एक सम लेकर इसकी शुरुआत करता हूं। हम सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे। हमें दिख रहा होगा कि सम नंबर 10 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ बॉल बेरिंग ऑफ एटलेस साइकिल आर गिवन बेलो। ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये सैंपल दिए हुए हैं, x1 x2 x3 x4 दिए हुए हैं। इस पर से हमें एक्स चार्ट और आर चार्ट दोनों फाइंड करने का है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये जो 4 कॉलम है उसको हम एक बुक के अंदर उसको नोट डाउन कर लेते हैं सेम टू सेम। ये सैंपल मैंने लिख दी 1 से 15 जो सैंपल जिसमें उसमें जितनी रकम थी मैंने वो सब उसमें ट्रांसफ़र कर दी है। अब हमें इतनी डेटा दिया हुआ है, हमें सैंपल दिए हुए हैं, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है और x4 दिया हुआ है। तो इसमें से हमको एक्स चार्ट और आर चार्ट हमारे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे EXI, यानी ये जो चारों है x1 x2 x3 x4 ये चारों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे 27 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 15 इक्वल टू 95। इसी तरह 31 प्लस 26 प्लस 34 प्लस 35 इक्वल टू 126। इसी तरह 32 प्लस 46 प्लस 30 प्लस 32 इक्वल टू 140। इसी तरह 35 प्लस 20 34 46 इक्वल टू 135। यानी हमें सिंपल ये करना है, जो एक x1 x2 x3 x4 का हम जो सरवाड़ करेंगे, जो हम प्लस करेंगे वो मिलकर EXI बन जाएगा। इसी तरह हम हर एक का जो x1 x2 x3 x4 है, जैसे हमने ये 4 का सरवाड़ करा, इसी तरह हम 1 से 15 का पूरा फाइंड कर लेंगे। ये मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ। 167 162 113 157 96 114 128 114 116 105 एंड 109। ये हमने सबसे पहले कुछ नहीं किया। हमने ये चारों का प्लस किया, हमने EXI फाइंड किया। हमें इतनी रकम सब में दी हुई है, आगे हमने सिर्फ EXI फाइंड किया। ये चारों का हमने सरवाड़ा किया, 1 से 15 जो है चार का हमने इस सरवाड़ा किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार। एक्स बार का हम 11-12 में पढ़कर आए हैं। जो EX सर्वर का जितने एक्स होते हैं, जितनी उसकी संख्या होती है, उसके डिवाइड करने में आता है EXI डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है यहाँ, 1 2 3 4। तो यहाँ संख्या कितनी 4 है। हमने चारों का सरवाड़ा किया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 95 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.75। इसी तरह हमने चारों का सरवाड़ा किया, 126 आया, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 31.5 मिलेगा। हमें ये 15 नहीं लेना, ये m हो जाएगा। हमें जो एक्स का सरवाड़ा किया है, प्लस किया है, उसी को हमें लेना है। ओके, जैसे x1 x2 x3 x4 का हमने सरवाड़ा किया है, कितने का सरवाड़ा किया, 4 का सरवाड़ा किया है, उसके लिए डिवाइड में n की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है आपको। इसी तरह हम 140 का हमने चारों से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। इसी तरह हम हर एक का फाइंड कर लेंगे, 33.75 41.75 40.5 28.25 39.35 24 28.5 32 28.5 29 26.25 27.25। ओके, अब हम फाइंड करते हैं आर हमें कैसे फाइंड होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आर कैसे फाइंड होगा, आपको समझ में ना आवे तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके आप दे सकते हैं। तो आर हम फाइंड करेंगे, ये जो 4 वैल्यू है उसमें सबसे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मीन्स ये चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बिग संख्या कौन सी है, 29 है, और सबसे स्मॉल संख्या कौन सी है, 15। तो हम 29 माइनस 15 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 14। इसी तरह
इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 35, सबसे स्मॉल संख्या कितनी है 26। तो हमें 35 में से 26 माइनस करेंगे कितने मिलेंगे 9। इसी तरह इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 46, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 30, तो माइनस करेंगे कितनी मिलेंगे 16 मिलेगा। इसी तरह फिर से पर समझाता हूँ 46 सबसे लंबी बड़ी संख्या है, सबसे स्मॉल संख्या कितनी है 20, तो हमें मिलेगा 26। इसी तरह में हर एक का हम फाइंड कर लेते हैं 30, 29, 33, 12, 15, 35, 20, 24, 16, 13। ओके, तो हम बेसिकली ये जो हमें एक्स बार मिला हुआ है, आर बार मिला हुआ है, आर बार हमें जो मिला हम इनका हम टोटल कर लेते हैं। ये जो जितनी वैल्यू है सबका हम टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आएगा 469.25 और इसका टोटल आएगा 322 करेंगे। और आर, इसमें आर एक ही है। हमें इस बात को नोटिस करना है कि एक्स डबल बार आएगा या एक्स बार तो हमने फाइंड किया हुआ है, जो एक्स दिया हुआ है ना एक्स बार फाइंड किया हुआ है, यहाँ ओनली आर दिया हुआ है, इसलिए हम आर एक ही बार शोधेंगे और एक्स डबल बार शोधेंगे। तो उसका फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाएगा, जो एक्स बार का जो टोटल सरवाड़ा है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। एम हमें कितना मिला, जो सैंपल की संख्या दी हुई है 115 दी हुई है, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा एम बन जाएगा। 15 हमारा क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए जो ई एक्स बार है, जो एक्स है, ये जितना एक्स दिया हुआ है, हमने जो एक्स बार फाइंड किया है वो सबका टोटल 469.25 आया। ये टोटल को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स डबल बार मिलेगा। ओके, तो 469.25 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारा टोटल कितना है 31.28। इसी तरह हम आर का टोटल करेंगे तो हमें 32 डिवाइडेड बाय 15, तो हमें मिलेगा 21.47। अब हमें इतना फाइंड किया हुआ, हमें उस पर से हमें जो एक्स चार्ट ढूंढना है उसके हम कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट हम फाइंड करेंगे। इसी के साथ हम फाइंड करेंगे कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स चार्ट। तो सबसे पहले हम सेंट्रल लाइन यानी CL, उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट यानी LCL, उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट यानी UCL, ये तीनों हम फाइंड करेंगे। उससे हम एक्स चार्ट हम दौड़ेंगे। हमने जो ये सबसे पहले ये हमने जो ड्रॉ किया, ये तो हमने बेसिकली ये हमने उसकी जो एक्स डबल बार और आर चार्ट दौड़ा, उस पर से हम LCL UCL और वो फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम CL फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने दौड़ा है एक्स चार्ट के अंदर कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स चार्ट। तो सबसे पहले सेंट्रल लाइन का फॉर्मूला है एक्स डबल बार, यानी जो हमने एक्स डबल बार फाइंड किया था 31.28, वही हमारा इसमें क्या बन जाएगा, उसमें हमारा क्या बन जाएगा सेंट्रल लाइन 31.28 हमारा ये क्या मिल गई, सेंट्रल लाइन मिल गई। इसी के साथ LCL यानी लोअर कंट्रोल लिमिट, इसका फॉर्मूला है एक्स डबल बार माइनस A2 इंटू आर चार्ट। एक्स डबल बार कितना है 31.28 माइनस A2। हम A2 कहाँ से फाइंड करेंगे, हम बुक में फिर से बुक में जाते हैं। बुक के अंदर यहाँ सम नंबर 10 में यहाँ 0.73 या बुक में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, उसमें A2 0.73 दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 0.733 हम डायरेक्ट 0.73 डायरेक्ट हम ले ही लेते हैं। उसका आर इंटू आर चार्ट कितना है, आर बार कितना है 21.47 है। ओके, 21.47 हमें मिल गया। उसके साथ ये 31.28 माइनस ये दोनों का हम गुणाकार करेंगे तो हमें मिलेगा 15.67। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो 15.61 हमें LCL मिला। उसी के साथ एक्स डबल बार फिर से वही फॉर्मूला, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, इतना फॉर्मूला डिफरेंस है। अपर में प्लस हो जाएगा, लोअर में माइनस हो जाएगा। किसके लिए, एक्स चार्ट के लिए। तो 31.28 प्लस 0.73 इंटू 21.47, ये दोनों का सरवार फिर से ऊपर जो हुआ था वही होगा 31.28 प्लस 15.67। तो हमारा इसका टोटल बन जाएगा 46.92
5। ये हमने एल सेंट्रल लाइन 31.28 मिली, इसी तरह LCL 15.61 मिली, इसी तरह UCL 46.95 हमें मिल गया है। मैंने थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिया कि क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए मैंने वीडियो को स्किप भी टाइम पर करता रहूँगा। तो हम इसी तरह एक्स चार्ट दौड़ेंगे। एक्स चार्ट में हम एक आलेख, सिंपल सा एक आलेख दौड़ेंगे। उसके अंदर हम जो यहाँ दर्शाई हुई वैल्यू थी 1 से 15, सैंपल नंबर 1 से 15 दिया हुआ था, तो 1 से 15 मैंने यहाँ लिख दिया है। 1 2 3, इसी के साथ मैंने 1 से 15 यहाँ पर दर्शा दिया है। उसी के साथ यहाँ हम वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे। हम एक्स चार्ट दो रहे हैं, एक्स की हम सबसे पहले वैल्यू देखते हैं। एक्स में 23.75, इसी तरह 35, यानी अराउंडिंग 15 से लेकर 55 तक हमारी वैल्यू है। तो उसको हम इस तरह सेट करेंगे कि जिस तरह ये आलेख अंदर वैल्यू फिट हो जाए। तो मैं यहाँ सबसे पहले 0 ले लेता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट कोई भी वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे 25 लो, 35 लो, 45 लो, या किसी भी वैल्यू से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ 10 से। 10 15 20 25 30 35 40 45 50 न 55। ओके, यहाँ मैंने इतनी वैल्यू मैंने यहाँ पे दर्शा दी है। अब इसी के साथ हमारी जो आलेख है, उस आलेख को मैं मैं एग्जांपल के तौर पर दो रहा हूँ, आप उसको सही तरह आलेख में दौड़ भी सकते हो। तो सबसे पहले एक्स चार्ट की CL कितनी आई थी? 31.28 आई थी। तो 30 और 35 ये दोनों के बीच में 31 यहाँ आएगा। तो मैं 31 के अंदर यहाँ एक मैं रेखा दो देता हूँ। 31 के अंदर मैंने यहाँ पर 31 के अंदर मैंने यहाँ एक रेखा दौड़ दी है। ये हो गया, ये हो गई CL। उसको हम नाम भी दे देंगे, यहाँ पर दे दिया मैंने, CL नाम दे दिया। हैंड राइटिंग में मत जाना, यहाँ पर CL नाम दे दिया। उसके साथ UCL कितना है? 46.95, यानी 45 यहाँ है, तो यहाँ दे देते हैं 46.95। ये हो गया हमारा UCL। इसी तरह LCL, CL बीच में आएगा, UCL ऊपर आएगा और LCL नीचे आएगा। LCL की वैल्यू कितनी है? 15.61। ओके, 15.61। तो LCL यहाँ आएगा। ओके, तो मैं सबसे पहले वैल्यू में जो हमारे एक्स बार में जो हमें वैल्यू मिली थी, उसी वैल्यू को हम दर्शाएंगे 23.75। ओके, हम एक एक वैल्यू को हम दर्शाते जाएंगे। कितने सैंपल? 1 से 15 सैंपल है ना, तो 1 से 15 सैंपल मैंने यहाँ दौड़ दिए हुए हैं। तो ये जो एक्स बार के है वो उसको हम वैसे वहाँ दर्शाते जाएंगे। सबसे पहला कितना है? 23.75, यानी अराउंडिंग यहाँ आएगा। उसी के साथ आगे का सैंपल है 31.5, अराउंडिंग यहाँ आएगा 31.5। इसी तरह 35, इसी की तरह फोर्थ नंबर पर हम जाएंगे। फोर्थ पर क्या आएगा? 33.75। 5 नंबर का 41.75। इसी की तरह आगे छठा नंबर का 30.5, यानी 40.5। इसी तरह 7 में 28.25, 28 यहाँ आएगा। उसी के साथ 8 39.25, अराउंडिंग यहाँ आएगा। 9 नंबर का 24 यहाँ आएगा। 10वां 28.5, 11 35, 12 20, 24 एंड 16, अराउंडिंग यहाँ आएगा। और 13, यानी अराउंडिंग तीसरा
10 और 13 के बीच में यहाँ आएगा। ओके, ये हमने बिंदु यहाँ पर हमने दर्शा दिए हैं। तो हम जो 1 से 2 के अंदर हमने जो बिंदु दौरे हैं उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। 1 से 2 की हम दौड़ दी लाइन। इसी तरह 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह हम लाइन दौड़ते जाएंगे। मिस्टेक हमसे मिस्टेक ना हो जाए, सभी बिंदु को लाइन से ही दौड़ना है। अभी इस ग्राफ को हम देखते हैं। ये LCL है, ये CL है, UCL है। अब हमें ये देखना है, ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं, कोई ड्रॉ UCL से ऊपर नहीं चला जाता या नीचे नहीं चला जाता। अगर यहाँ से एक भी पॉइंट यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे चला गया, तो ये चार्ट नॉट अंडर कंट्रोल हो जाएगा। हम देखते हैं ये 3, 4, 5 सब अंदर है, खाली ओनली 15 नंबर का जो है वो बाहर है। तो इसके लिए चार्ट क्या हो जाएगा, नॉट अंडर कंट्रोल हो जाएगा। इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे। चार्ट आर नॉट अंडर कंट्रोल। ओके, हम इसी तरह आर चार्ट भी दौड़ेंगे। आर चार्ट, उसमें भी सबसे पहले हम CL, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा CL क्या हो जाएगा, आर बार। आर बार हमने कितना दिया हुआ था 21.47। और LCL इसका फॉर्मूला है D3 इंटू आर बार। ओके, D3 कहाँ से मिलेगा, वो भी सम के अंदर से। यहाँ पर D3 0 दिया हुआ है और D4 22.28 दिया हुआ है। तो हम यहाँ के क्या लेंगे, D3 लेंगे। D3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 21.47 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह UCL भी D4 इक्वल टू आर बार। D4 कितना दिया होता है 2.28, मैंने वहाँ इससे पहले दिखाया आपको, और 21.47, तो इक्वल कितना हो जाएगा 48.95 हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ भी ग्राफ दौड़ रहा हूँ। इसी के साथ मैंने ये 1 से 15 मैंने दर्शा दी है, और वैल्यू मैंने सेम ही ली हो सकती है। अब अपने जो आलेख है उसके अकॉर्डिंग ही अब अपने आर की लेंगे। आर में 14, 9, 6, 26, 30, 30, 29, यानी मैं वैसा ही आलेख दौड़ रहा हूँ, तो आप उसकी नोटिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम CL दौड़ देंगे। CL कितना दिया हुआ है 21.47। ओके, 21.47 अराउंडिंग यहाँ आएगा। ये हमने LCL दौड़ दिया, CL दौड़ दिया हमने। इसके साथ UCL कितना दिया हुआ है 48.95, यानी अराउंडिंग यहाँ आएगा 48.95 UCL यहाँ आएगा। और CL कितना 0, तो हम यहाँ 0 पर 0 है तो LCL यहाँ दे देंगे। ये तीन LCL, CL और UCL, ये 3 लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। उससे एक्स की वैल्यू कितनी ली थी, 23.75 ली थी ने, तो हम आर चार्ट के लिए आर की वैल्यू लेंगे, या 14, 9, 16, 26, 30, हमने जो वैल्यू ली है ना, वही वैल्यू हम इस मतलब यहाँ हम वही वैल्यू लेंगे। तो सबसे वैल्यू कितनी थी 14, तो सबसे पहले हम 14 क्या कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके बाद सेकंड 9, 9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। थर्ड इसी के साथ 16, 16 भी यहाँ आएगा। 4 और 26, 26 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसी की तरह मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। इसी के साथ हमने सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं, तो हम इस पॉइंट को हम वैसी तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। एक एक पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे।
1 से 15 हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं। हम फिर से वही देखना है, ये यूसीएल, सीएल और एलसीएल है। कोई पॉइंट यूसीएल से बाहर नहीं जाता या एलसीएल से नीचे नहीं जाता। ओके, चेक कर लेते हैं। सारे पॉइंट ये तीनों लाइन के अंदर है। इस चार्ट को हम क्या लिखेंगे, ये आर चार्ट में लिखना भूल गया, और मैं ऊपर ही कंक्लूजन लिख देता हूँ। दिस चार्ट आर अंडर कंट्रोल। इसी के साथ मेरी सम कंप्लीट। नीचे ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल दी हुई है, आप उसको ज्वाइन करोगे, वहाँ इस सम की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, ज़रूर भी शेयर करिए। थैंक यू।